तो हाय हेलो क्लास 10th वालों, तो आइए आज मैं आप लोगों की हाई स्कूल परीक्षा 2026 के वार्षिक यानी कि आपकी मेन परीक्षा के सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के सभी क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो आइए जल्दी से देख लीजिए। तो ये है हमारा सेट ए, और आप लोगों का चाहे सेट ए हो, बी हो या सी हो या डी हो, कुछ भी हो, सेम क्वेश्चन रहते हैं। तो आइए जल्दी से पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो खाज्या नामक प्रतिदिन नायक प्रतिदिन सूर्य पूजा करने कहाँ जाया करते थे? तो वो जाया करते थे भाई साहब नदी के किनारे। ओके, कहाँ पर जाया करते थे? नदी के किनारे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, जापान की सबसे पुरानी 1868 ईस्वी में छपी पुस्तक का क्या नाम है? तो उनका नाम है डायमंड सूत्र। क्या नाम है? डायमंड सूत्र। अगला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है क्या, भारत का पहला राज्य जिसने राज्य भर के सभी घरों पर छत वर्षा जल संचयन संरचना अनिवार्य कर दी है? तो वो है भाई साहब तमिलनाडु। कौन सा है? तमिलनाडु। ओके। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, कौन सी क्रिया प्राथमिक क्षेत्रक की है? तो मछली पकड़ना। ठीक है, ये हमारी क्रिया है, मछली पकड़ना एक प्राथमिक क्रिया, क्योंकि इसमें जब हम सीधे प्रकृति के सीधे पदार्थों को उपयोग में लाते हैं तो वो हमारा प्राथमिक क्षेत्रक होता है। ये सारे हमारे द्वितीयक क्षेत्रक के हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा? तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किया गया निवेश क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है हमारा विदेशी निवेश। ओके। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा छठवां कौन सा है? तो भैया कहाँ जा रहा है? तो लैंगिक विभाजन का अभिप्राय होता है समाज द्वारा स्त्री तथा पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, मतलब उनको अलग अलग भूमिकाएं देना। तो ये मैंने 6 के 6 क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को बता दिए हैं। आप लोग मिला लीजिए कि आपने यहाँ पर कितने सही किए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें खाली स्थान यहाँ पर भरने हैं। तो आइए जल्दी से रिक्त स्थानों की पूर्ति हम लोग कर लेते हैं। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल यहाँ पर हमें वर्ग किलोमीटर में बताना है। तो ये तो आप लोगों ने याद किया ही होगा। तो भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, या फिर आप इसको भी ऐसा भी लिख सकते हैं 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ऐसा भी आप लोग इसको लिख सकते हैं। ओके, या ऐसा लिख दो या ऐसा। अगला, कांडला पत्तन को के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको जाना जाता है भाई साहब दीनदयाल। ठीक है, किस पत्तन के नाम से जाना जाता है? दीनदयाल पत्तन के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, निर्धन परिवारों को ऋण की अधिकांश जरूरतें किससे होती हैं? अनौपचारिक स्रोतों से होती है। ठीक है, तो अनौपचारिक स्रोतों से यहाँ पर इनकी जरूरतें पूरी होती हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4, तो सीमत फील्ड में लंदन का सबसे पुराना कौन सा बाजार था? तो यहाँ पर था मीट बाजार, यानी कि मांस का बाजार था। ओके। नारी शक्ति वंदना या अधिनियम, तो ये हमारा 2000 कब हुआ है? 23 में पारित हुआ है। विनोबा भावे द्वारा सिरे गए भूदान ग्रामदान आंदोलन को क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो वो जाना जाता है रक्तहीन क्रांति के नाम से। किस क्रांति के नाम से? रक्तहीन। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें हमें बताने थे क्या हमारे यहाँ पर सत्य और असत्य। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, औसत आय को राष्ट्रीय आय भी कहते हैं। तो ये बिल्कुल सरासर क्या बात हो जाएगी? असत्य। औसत आय को हम लोग राष्ट्रीय आय नहीं कहते हैं, औसत आय को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। तो ये हमारा असत्य हो जाएगा। इंग्लैंड के कपड़ा व्यवसायी और स्टेपलर से ऊन खरीदते थे, उनको सूत काटने वालों के पहुंचा दिए जाते थे। तो ये बात बिल्कुल हमारी क्या हो जाएगी? सत्य। अगला क्वेश्चन, तो ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। तो ये बिल्कुल राइट बात है, सत्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन, संवैधानिक प्रावधानों और कानून की क्रम देखरेख में न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये बिल्कुल सत्य बात है। ओके, यानी कि पहला ये असत्य हुआ है। जोसेपी मैसनी, ये जो जोसेपी मैसनी है फ्रांस का क्रांतिकारी था। तो ये बिल्कुल बात कैसी हो जाएगी? असत्य। ये कहाँ का था? तो ये भाई यह था हमारा इटालियन रेवोल्यूशनरी, यानी कि इटली का क्रांतिकारी था। ओके। बेल्जियम में 2% लोग जर्मन बोलते हैं। तो असत्य, 2% जर्मन यहाँ पर नहीं बोलते, लगभग कितने बोलते हैं? 1% या उससे भी कम, यानी कि 1% बोलते हैं। ठीक है, 1% बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा 5वां और 6वां असत्य और पहला असत्य, और बाकी दूसरा, तीसरा और चौथा हमारे ये सत्य थे। ओके। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है। इसमें हमें क्या करनी है? जोड़ी बनानी है।
तो आइए जल्दी से हम लोग इन जोड़ियों को निपटा लेते हैं। ठीक है, तो पहली जोड़ी है कि महानदी बेसिन पर कौन सा बांध बंधा है, तो हीराकुंड बांध यहाँ पर बंधा है। वंदे मातरम तो सभी को पता है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये हमारा दादबोद वाला। श्रीलंका की राजधानी तो सबको पता है कोलंबो है, तो ये हो जाएगा फाफलवारा आंसर। ओके, देश की सरकार उसे प्राधिकृत करती है, तो किसको करती है, करेंसी को, यानी कि ये हो जाएगा हमारा बावकड़ी वाला। अगला है इलेक्ट्रॉनिक राजधानी, तो ये हमारी बेंगलुरु है। ओके, यानी कि आ वाला। और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया था, तो 1878 में, तो ये हो जाएगा हमारा ई इमली वाला। ओके, तो ये सभी यहाँ पर इसके आंसर दिए गए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर कौन सा यहाँ पर आ जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 5। एक शब्द या एक वाक्य में यहाँ पर हमें आंसर अपने लिखने हैं, तो आइए जल्दी से हम लोग इसके आंसर लिख लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है कि सरकार का कौन सा रूप बेहतर है, तो संसार का भाई साहब लोकतंत्र। लोकतंत्र या लोकतंत्र को हम लोग लिख सकते हैं प्रजातंत्र। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या लिखा है वो आप लोग बता दीजिए। तो लोकतंत्र का सबसे बेहतर रूप है प्रजातंत्र। विश्व की सबसे लंबी सुरंग राजमार्ग सुरंग का क्या नाम है, तो अटल टनल। क्या नाम है, अटल टनल। आप लोग मुझे कमेंट बताइए कि इसकी लंबाई है वो कितने किलोमीटर है। प्रतिरक्षा और विदेशी मामलों में कौन सूची शामिल होती है, तो कौन सी सूची यहाँ पर शामिल होती है, तो वो होती है संघ सूची। कौन सी सूची यहाँ पर, संघ सूची। ओके, ये 3 प्रकार की सूची होती है ना, उसी में से ये एक बात पूछी गई है। 1815 में वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी, तो वो की थी ड्यूक मैटार्क ने। ठीक है, तो ये किसने की थी, ड्यूक मैटार्क ने। तो ड्यूक मैटार्क ने यहाँ पर की थी। ठीक है, अगला है मैटार्कनिक। ओके, 1847 की क्रांति मध्य प्रदेश का प्रमुख केंद्र क्या था, तो ये था भैया अपना ग्वालियर। क्या था, अपना ग्वालियर। ओके, ये अपना ही ग्वालियर। मानव विकास अधिकार सूचकांक की संस्था जारी कौन करता है, तो यूएनडीपी। यूएनडीपी का पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र विकास सूचकांक। ओके, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर ये 6वां, तो ये तो आप लोगों ने बिल्कुल एकदम बेहतरीन तरीके से यहाँ पर कर ही लिए होंगे। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन यहाँ पर रह रहे हैं। तो संसाधन क्या है, ये सतत कोणीय विकास क्या है, तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों पर बेहतरीन तरीके से यहाँ पर बन गए होंगे। तो यदि आप लोग और किसी क्वेश्चन के आंसर चाहते हो कि मैं वो बता दूं, तो मुझे कमेंट कीजिए। और मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। ठीक है, और हाँ, इसमें क्वेश्चन 23वां भी था जो कि कुछ दृष्टि बाधित बच्चों के लिए था, तो आइए जल्दी से मैं उनके आंसर भी यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, जल्दी से मैं उनके आंसर भी यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ। और ये जो मानचित्र वाले क्वेश्चन है ना, ये मानचित्र वाले, ये तो आप लोगों पर बन ही गए होंगे बेहतरीन तरीके से। ठीक है, बहुत ही सिंपल थे, आप लोगों ने कर ही लिए होंगे। तो हाँ, ये 23वां क्वेश्चन आप लोग जरा देखिए, इसमें हमें एक शब्द या एक वाक्य में यहाँ पर उत्तर देने हैं। तो ये हमारे किसके लिए थे, दृष्टि बाधित बच्चों के लिए थे। ठीक है, आप लोगों को ये नहीं करने थे, ये दृष्टि बाधित बच्चों के लिए यहाँ पर थे। तो देखिए, गोवा का लौह अयस्क निर्यात यहाँ पर कौन सा पत्थर है, तो देखिए गोवा का तो जो मारगांव है, और उन्होंने हमें मानचित्र में भी पूछा है, तो आप लोगों को गोवा में दर्शा देना था, तो मारगांव। ठीक है, अगला भारत की राजधानी तो सभी को पता है दिल्ली नहीं है, कौन सी है, नई दिल्ली। ओके, अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर, तो ये भी हमें दिया गया है, ये कौन सा है, सिंगरौली। ये भी हमें किस में दर्शाना था, मानचित्र में दर्शाना था। ठीक है, तो देखो उन्होंने यहाँ पर उत्तर भी दे दिए हैं कि मारगांव कहाँ पर है, गोवा में, तो हमें गोवा में इसको दर्शा देना था। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित कोयला क्षेत्र, तो ये सिंगरौली, इसको भी हमें दर्शाना था। ठीक है, सीमेंट 2 का कच्चा माल क्या है, तो भाई साहब चूना पत्थर। ठीक है, क्या है, चूना पत्थर। और आगे इसमें और भी थे अथवा वाले, तो ये भी मैं बता देता हूँ। भारत के पश्चिम तटीय तेल शोधन क्षेत्र का प्रमुख क्या है, तो तारापुर। क्या है भाई साहब, तारापुर या बम्बई हाई। ठीक है, गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र कौन सा है, तो अंकलेश्वर। कौन सा है, अंकलेश्वर। ओके, अगला छत्तीसगढ़ के कोयला क्षेत्र का नाम लिखिए, तो वो है भाई साहब कोरबा। क्या नाम है, कोरबा। ठीक है, कोरबा हो सकता है, या फिर आप लोग लिख सकते हैं हसदेव अरंड। ओके, उत्तर प्रदेश के कौन सा आणविक संयंत्र केंद्र है, तो भाई साहब वो है नरोरा। कौन सा है, नरोरा। ओके,
तो ये यहाँ पर मैंने सभी क्वेश्चंस के आंसर बता दिए हैं। यदि आप लोग कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिए।